मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आप लोग के साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोग से जो बातचीत की थी, जिसके बारे में मैंने बताया था, वो टॉपिक था आपका सेट स्क्वायर के बारे में। तो सेट स्क्वायर के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों कि लास्ट पॉइंट तक हमारा क्या था कि जो कि हमने जो तीन लाइन यहाँ पर आपको दिखाया था, दो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ये तीनों लाइन को लेने के लिए कैसे सेट स्क्वायर सेट करते हैं, उसका सही प्रोसेस क्या होता है और कैसे उसको लिया जाता है इस लाइन को। तो इस लाइन को खींचने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था और ये भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है जिसे 3 डायमेंशनल व्यू कहते हैं, जिसमें हमारा तीनों डायमेंशन एक साथ देखा जा सकता है। जैसे हमारा ये फ्रंट हो गया तो लेंथ का, साइड हो गया तो ब्रेथ का, एंड टॉप हो गया तो आपका हाइट का। इसमें हम 3 डायमेंशन एक साथ देखते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने स्टार्टिंग किया था, तो स्टार्टिंग के पीरियड में आपको जो बताया था मैंने कि बेस लाइन से जो हमारा दोनों साइड की जो रेखा होती है, वो रेखा 30 डिग्री पे खींची हुई होती है, जो कि आप देखेंगे कि पिछले क्लास में मैंने इस पर डिस्कस भी किया था। दोनों साइड का जो लाइन होगा वो 30 डिग्री पे खींचा हुआ होगा और ये बीच का जो वर्टिकल लाइन होगा वो 90 डिग्री पे। अब ये लाइन खींचा कैसे गया था, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि सेट स्क्वायर सेट कैसे करते हैं, और सेट स्क्वायर को भी दिखाया था मैंने आपको कि ये दोनों आपको सेट स्क्वायर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड से और ये राइट हैंड से यूज होता है। तो यूज करने का प्रोसेस में यहाँ पे फिगर के आधार पर आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, और पिछले क्लास में बताया भी था कि ये सेट स्क्वायर को हम सेट कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जनरली हमारा ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पे 3 ही लाइन अभी फिलहाल यूज किया है, दो साइड का 30 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो बेसिकली आप ये 3 प्रोसेस को भली बातें सीख लें, ताकि आपको आइसोमेट्रिक में ज्यादातर यही 3 साइड से आपको सेट स्क्वायर सेट करके यूज करना होता है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो 3 लाइन मैंने आपको खींच के दिखाया है सेट स्क्वायर सेट करके, उस लाइन को प्रैक्टिस करने के लिए बताया था। तो आप प्रैक्टिस किए भी होंगे, और आज मैं इससे आगे आपको चलकर बताऊंगा कि उसी सेट स्क्वायर को इसी 3 प्रोसेस से सेट करके आगे इससे कैसे बढ़ा जाता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आपको आइसोमेट्रिक को बनाएंगे आप, तो उस आइसोमेट्रिक में आप ड्राइंग को देखेंगे कि ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाएगा, जो कि 3 डायमेंशनल व्यू भी इसे कहते हैं। तो इसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए मेरा पहला प्रोसेस जो था हमने कल के क्लास में स्टार्ट किया था। तो कोई भी आइसोमेट्रिक बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का, उस डायग्राम का हमें लेंथ, विड्थ और हाइट, यानी 3 चीज, ये हमारा लेंथ, ये विड्थ एंड ये हाइट, ये 3 चीज इसको प्राप्त करना होता है। और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उस ब्लॉक को तैयार करते हैं, जो मैंने आपको 3 लाइन पहले बताया था। जब भी हम कोई ड्राइंग को बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हमको इस ब्लॉक को बनाना होगा, और ये ब्लॉक बनेगा किस आधार पे, तो अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू फिगर, यानी फिगर को देखते हुए उसको क्या डायमेंशन वहां पर दिया गया है, लेंथ कितना दिया गया है, विड्थ कितना दिया गया है एंड हाइट कितना दिया गया है। ठीक है, तो आज हम आपको बताने के लिए यहाँ पर हम कॉमन सा 3 डायमेंशन मानते हैं, और उसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हम आपका फिगर कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस का है, तो इसमें जो भी हमारा होगा ये 60, ये भी 60 एंड ये 60। तो ये तीनों 60 का मतलब हो गया कि आपका लेंथ भी 60, विड्थ भी 60 और हाइट भी 60। क्लियर है? तो ये तीनों 60 लेने से पहले, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले आपका 3 लाइन जो कॉमन होता था, वो 3 लाइन मैंने आपको कल बताया था। तो ये 3 लाइन लेने के बाद का प्रोसेस क्या है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट को देखना है और उससे पता करना है कि हमारा फ्रंट का जो लाइन होगा वो कितना mm में होगा, साइड का जो लाइन होगा वो कितना mm में होगा, और टॉप का अर्थात लेंथ आपका कितना mm होगा, विड्थ कितना mm का होगा एंड हाइट कितना mm का होगा। उसी के आधार पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लेंथ हमारा 60, विड्थ आपका 60
एंड हाइट 60। तो इस लाइन पे हमें करना क्या है, तीनों साइड से 60-60 mm का मेजर करना है। सबसे पहले आपको पता चला कि ये 3 लाइन खींचना कॉमन होता है। कोई भी ड्राइंग को हम बनाएंगे तो सबसे पहले ये 3 लाइन हमें लेना ही है। इस 3 लाइन को खींचने के बाद हम इसका टोटल लेंथ, विड्थ एंड हाइट देखते हैं। तो आज मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि ये 3 लाइन खींचने का प्रोसेस क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये सेट स्क्वायर है, इस सेट स्क्वायर को हम नीचे वाले लाइन पे सेट करते हैं। जिस सेट स्क्वायर में जांघा बना हुआ होता है उस सेट स्क्वायर को हम नीचे बेस लाइन पे सेट करते हैं, एंड जिसमें फ्रेंच कर्व बना होता है ठीक इसी के ऊपर फ्लैट हम उसके ऊपर सेट करते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि एक बार सेट हमने इस प्रोसेस से किया, जो कि ये वाला प्रोसेस है, तो यहाँ से एक लाइन हमारा 30 डिग्री पे गया। ठीक है, दोबारा फिर उसी प्रोसेस को क्या करना है, सेट स्क्वायर को मूव कैसे करना है, इस प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रोसेस है यहाँ से पहले मैंने सेट किया, उसके बाद दोबारा दूसरे साइड 30 डिग्री लेने के लिए इस प्रोसेस से हमने मूव किया, और यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट सेट होना चाहिए। ये आप ध्यान हमेशा रखेंगे कि ना नीचे वाला सेट स्क्वायर आपका बेस वाला लाइन से हिला हुआ होना चाहिए, और ना ही ऊपर वाला सेट स्क्वायर में कोई त्रुटि होना चाहिए। जैसे कि ये सेट स्क्वायर दोनों दूसरे के साथ आपस में बिल्कुल फ्लैट सेट होना चाहिए। तो हम दूसरे साइड का क्या करेंगे, 30 डिग्री का लाइन लेंगे, एंड तीसरा पोजीशन आपका होगा ये 90 डिग्री का। तो ये 3 प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिखाया है, ताकि इस फिगर को देख के आप खुद भी सेट स्क्वायर को सेट करके ये 3 लाइन कॉमन ले सके। और यही 3 प्रोसेस से हम आगे भी चलेंगे। तो जैसा कि आप ये 3 लाइन देख लिए होंगे, पिछले क्लास में भी इस 3 लाइन के बारे में जाने होंगे। तो अब आगे हमें करना क्या है, तो अब आगे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन हमारा दिया गया है ठीक उसी के पैरेलल ये लाइन है, एंड इसके पैरेलल ये लाइन है। यानी कि जिस प्रोसेस से सेट करके मैंने ये लाइन खींचा था, कौन सा प्रोसेस, ये 2 नंबर, जिस तरह से सेट स्क्वायर सेट करके, ये जो सेट स्क्वायर सेट करके मैंने ये लाइन खींचा था, ठीक उसी प्रकार से सेट करके ये भी होगा, एंड उसी के प्रकार से सेट करके ये भी होगा। अब होगा कैसे, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम 3 लाइन कॉमन ले लिए। 3 लाइन कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पर डायमेंशन देखना है कि डायमेंशन कितना कितना हमें लेना है। तो ये पॉइंट से यहाँ 60, जो कि सेट स्क्वायर से आप माप लेंगे, यहाँ से 60 एंड यहाँ से 60। तो आप देख पा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में कि हमारा लेंथ भी 60 चाहिए होता था, जो कि लेंथ हमने यहाँ पे 60 डाला। विड्थ 60 चाहिए तो विड्थ भी हमने यहाँ पे 60 डाला, एंड हाइट हमारा 60 चाहिए तो हाइट भी हमारा यहाँ पे 60 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले ये 3 लाइन हमें खींचना है, और ये 3 लाइन खींचने के बाद हमें देखना है कि हमारे ड्राइंग में लेंथ कितना दिया गया है, विड्थ कितना दिया गया है, एंड हाइट कितना दिया गया है। इस तीनों डायमेंशन के आधार पर हम इसे लॉक करेंगे, यानी पॉइंट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो हमने यहाँ तक का दूरी जो 60 mm लिया था, है ना, ठीक उसी प्रकार ये पॉइंट से यहाँ से 60 इधर भी चला, और इसी पॉइंट से 60 हमने यहाँ भी चला। यानी आप देख पा रहे हैं कि जो केंद्र बिंदु है आपका ये बीच का, जहां से हम तीनों साइड का लाइन स्टार्ट किए थे, 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, हमारा डायमेंशन का भी मेजरमेंट वहीं से हो रहा है कि इसी पॉइंट से इस साइड 60, ये पॉइंट से इस साइड 60, एंड ये पॉइंट से ऊपर 60। उल्टा कभी नहीं करेंगे कि यहाँ से इधर मापेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। जब भी करेंगे इसी पॉइंट से हमें तीनों साइड मापना है। तो 60-60 मापने के बाद अब हमें करना क्या है, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब हमने 60, ये हमारा 60 मिल गया, ये 60 मिल गया, और ये 60 मिल गया। 3 लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि 3 लाइन आप यहाँ पे कर चुके हैं। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि जहां पर 60 आपको दिखाया गया था, ये जो 60 था, इसी 60 से एक वर्टिकल लाइन ऊपर, और इस 60 से एक वर्टिकल लाइन ऊपर, जो कि यहाँ 60 से एक वर्टिकल लाइन आपको खींचना है, और ये 60 से एक वर्टिकल लाइन खींचना है। तो वर्टिकल लाइन खींचने के लिए आपको कौन से विधि से सेट स्क्वायर सेट करना है, तो इस प्रोसेस में, जो कि ये सेट स्क्वायर को सेट करके आप पहले भी एक 90 डिग्री का लाइन ले चुके थे, है ना। ठीक उसी प्रकार से आपको करना क्या है, सेट करना है। अपने सेट स्क्वायर को नीचे में यहाँ पे रखेंगे,
और नीचे में रखने के बाद आप देख रहे होंगे कि पहले जो आप सेट किए थे इस तरह सेट करके आप एक लाइन लिए थे बीच का, है ना। अब इसी पॉइंट का वर्टिकल जो लाइन है हमें इस पॉइंट से चाहिए होता है, तो आप क्या करेंगे, इस सेट स्क्वायर को ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, यहां से ऐसे मूव करेंगे तो आप देख पा रहे कि ये पॉइंट से आपका ऊपर लाइन जाएगा, फिर आपका यहां से मूव करेंगे ये पॉइंट से तो यहां चलेगा, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे हम नीचे वाला भी सरका रहे क्योंकि हमारा सेट स्क्वायर बोर्ड के अनुसार छोटा पड़ जा रहा है, लेकिन आप कॉपी पे जब भी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नीचे बेस में सटा होना चाहिए और ये ऊपर वाला बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, तो आपको नीचे वाला ड्रैग करने का, स्लाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी आपको समझ में आया कि ये प्रोसेस से हमने क्या किया, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लिया और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लिया, दो लाइन आपका ये भी मिल गया, ये दोनों लाइन। अब क्या चाहिए, तो जिस प्रोसेस से आप ये लाइन लिए थे ठीक उसी प्रोसेस से आपका ये भी लाइन चाहिए होता है और उसी प्रोसेस से आपका ये भी लाइन चाहिए होता है। अगर ये हमारा मान के चले कि A है तो ये भी लाइन हमारा A है और ये भी लाइन हमारा A है। जिस प्रकार से हम इसको अगर A मान ले तो इसी प्रोसेस से हमको सेट करना है सेट स्क्वायर को दोबारा, तो कैसे सेट करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये A वाला पोर्शन, ये A वाला सेट से जो हमने सेट करके ये लाइन खींचा था ठीक उसी प्रकार से हमें सेट स्क्वायर को सेट करना है नीचे में, यानी कि ये प्रोटेक्टर वाला जो सेट स्क्वायर है चांदा वाला, इसे आप नीचे सेट करेंगे और नीचे सेट करने के बाद इसी के अनुसार इसको सेट करेंगे, ये ठीक है। तो अभी तक जो आपने सेट किया था यहाँ से सेट करके एक लाइन यहाँ पर ये पॉइंट से इधर चले थे। अब करना क्या है, इसी सेट स्क्वायर को और आगे जब हम स्लाइड करेंगे तो हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर जब वो सेट स्क्वायर पहुंच जाएगा तो यहां से हमें क्या करना है, एक लाइन इधर चलना है। समझ में आ रहा है कि इसी प्रोसेस से सेट स्क्वायर को सेट करना है ए वाले प्रोसेस से। मैंने आपको ए लिख के दिखाया भी है कि ये ए वाले प्रोसेस से सेट स्क्वायर को सेट करके जो मैंने ये लाइन दिया था ठीक उसी प्रोसेस से जो ये पॉइंट से ना लेकर अब हमें ये पॉइंट से लेना था, तो ये पॉइंट से जब भी हम चलेंगे तो ये जो वर्टिकल लाइन था ये जहां पर भी जाके दूसरे को काटेगा ये बिल्कुल एक्यूरेट लेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन आपको मिल चुका है, क्लियर है। अब आपको करना क्या है, इस साइड का लाइन लेना है, तो इस साइड का लाइन लेने के लिए आपका क्या प्रोसेस है, ये बी, चलिए हम यहाँ पर बी डाल देते हैं। तो जिस प्रकार से बी सेट स्क्वायर जो सेट किया हुआ है उसी प्रकार से आप जब ये लाइन लिए थे ठीक उसी प्रकार से दोबारा सेट करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट, तो हम यहाँ से एक लाइन चले थे, अब जो हमारा पॉइंट होगा ये पॉइंट, तो यहाँ से अब हम दूसरा लाइन चलेंगे। लेकिन सेट स्क्वायर सेट कैसा होगा, तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर सेट किया था बी वाले में, तो यही बी वाला प्रोसेस ये भी होगा। जब ये ए वाला प्रोसेस ये था तो यही ए वाला प्रोसेस ये भी होगा। यानी कि समझ पा रहे होंगे आप कि सेट स्क्वायर को सेट कैसे कर रहे हैं हम। जब तक सेट स्क्वायर को आप सेट करके चलाना नहीं सीखेंगे तब तक आप एक भी लाइन सही पूर्वक आप खींच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए वाले माध्यम से हमने बताया कि ए वाले माध्यम से अगर सेट स्क्वायर सेट किया तो हमें एक लाइन प्राप्त हुआ और दूसरा लाइन प्राप्त हुआ। बी वाले माध्यम से हमने सेट स्क्वायर सेट किया तो ये एक लाइन प्राप्त हुआ और ये दूसरा लाइन प्राप्त हुआ, ठीक है, जो कि यहां तक का काम आपका हो गया। अब बचा आपका ये लाइन और ये लाइन। तो जिस प्रकार आप देख रहे थे ये ए, ये भी लाइन ए और ये भी लाइन ए, यानी कहने का मतलब है कि ए वाले प्रोसेस से सेट करके हमने ये लाइन लिया था तो उसी प्रोसेस से सेट करके ये भी लाइन लेंगे और उसी प्रोसेस से सेट करके ये भी लाइन लेंगे, क्लियर है। अब हमारा जो प्रोसेस था ये बी का जो था, तो बी वाला जो प्रोसेस था इसके लिए भी बी का ही यूज करेंगे और इसके लिए भी बी का ही यूज करेंगे। तो बी के माध्यम से हमने दो लाइन को खींचा, अब हमें तीसरा लाइन चाहिए होगा, तो तीसरा में एक हमें बी चाहिए और एक हमें ए चाहिए, बी और ए, क्लियर है। तो चलिए हम चलते हैं ए के माध्यम से अगर हम सेट करते हैं सेट स्क्वायर से, तो पहले जो हमारा ये सेट स्क्वायर सेट होके एक लाइन हमने यहाँ पर खींचा था, ठीक है। दूसरा इसी प्रोसेस को सेट करके हम सेट स्क्वायर को आगे स्लाइड किए थे, जो कि आप देख रहे होंगे इस प्रोसेस से सेट करके हमने ऐसे सेट स्क्वायर सेट किया था और आगे स्लाइड किया था, तो ये पॉइंट पर से हमारा जो था एक लाइन यहाँ गया था। अब फिर से हमारा वही प्रोसेस सेट होगा कौन सा, ए वाला ही प्रोसेस, ये ए वाला प्रोसेस।
यही ये वाले प्रोसेस से हम सेट करके पहले ये लाइन चले, फिर ये पॉइंट से अब हमारा पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा। यानी कि इसे और भी हम आगे स्लाइड करेंगे तो ये पॉइंट पे आएंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक लाइन इधर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है ना। अब हम बी के प्रोसेस में आएंगे। यहाँ पर हमने आपको दिखाया भी है कि ये बी, ये बी, ये बी, यानी 3B और 3A। तो ए वाला तो हमने ये ले लिया है, अब हमें चाहिए क्या, तो बी वाले प्रोसेस से। तो बी वाले प्रोसेस में हमें क्या करना है, ठीक उसी बी वाले प्रोसेस में हमें सेट स्क्वायर को सेट करना है नीचे वाले लाइन पे, और नीचे वाले लाइन पे सेट करने के बाद इसे हम इस प्रकार सेट करेंगे। और पहला पॉइंट था हमारा ये, तो यहाँ से ये लाइन चला, दूसरा पॉइंट ये मिला तो यहाँ से ये लाइन चला, और तीसरा पॉइंट हमें क्या करना है, यहाँ से इस पे चलना है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पे दिखाया था एक आइसोमेट्रिक का आपको एग्जांपल, वो हमने यहाँ पर पूरा किया इसी 3 प्रोसेस के माध्यम से। तो देख पा रहे हैं कि सेट स्क्वायर मात्र 3 तरीके से हमने सेट किया है। एक हमारा ये प्रोसेस, दूसरा और ये तीसरा, 3 तरीके से सेट करके हमने एक आइसोमेट्रिक का ब्लॉक को तैयार किया। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप देखेंगे कि पेंसिल से जब आप कॉपी पर लाइन ड्रैग करते हैं, लाइन खींचते हैं, तो आपका एक्स्ट्रा लाइन भी निकल आता है ना। ये भी लाइन कभी आप देखेंगे कि ऊपर तक चला जाएगा, जो कि आपका प्रोसेस में आपको बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम कोई लाइन लेंगे, ऊपर का जो लाइन लेंगे, तो हम ये पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे। जब भी चलेंगे तो ये पॉइंट से इधर चलेंगे और ये पॉइंट से इधर चलेंगे, जहां एक दूसरे को आपस में आके ये लाइन काट रहा है वहीं पर रोकेंगे। अभी तक आप देखेंगे कि ये तीनों डायमेंशन हमारा सेम था, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों डायमेंशन हमारा सेम था, इसीलिए दोनों लाइन बिल्कुल जाकर एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पर मिला है ना। लेकिन जब आगे जाकर आप आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका तीनों डायमेंशन सेम ही मिले, आपका हर एक डायमेंशन का मिलेगा। तो उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि ये पॉइंट से जो ऊपर का ये जो वर्टिकल लाइन आपका जा रहा है, ये एक्स्ट्रा लाइन पर ध्यान नहीं देना। आपका दोनों पॉइंट से, ये पॉइंट से इधर एक लाइन जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये पॉइंट से इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा। दोनों पॉइंट जहां पर जाकर लाइन एक दूसरे को काटेगा वहीं पर ये हमारा लाइन एग्जैक्ट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से लाएंगे, ये बीच वाला जो लाइन गया वहां पर रोकेंगे, और यहाँ से लाएंगे तो ये बीच वाला लाइन पर रोकेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने आपको बताया है, ये हमारा आइसोमेट्रिक का सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस है, स्टार्टिंग विधि है। इसको आप जब तक नहीं बना पाएंगे, ये सेट स्क्वायर सेट करके ये ब्लॉक को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तब तक आप आइसोमेट्रिक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोशिश करें आप लोग कि ये 3 सेट स्क्वायर का प्रैक्टिस घर पे बैठे बैठे करें, और ये जो हमने आपको बताया है इसे आप पूरा करके भी देखें। कोई जरूरी नहीं कि हमने आपको 60 डायमेंशन का ही बताया तो यही करें। आप कुछ भी डायमेंशन लेके घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि जो मैंने बताया यहाँ तक आपको, ये चीज आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको कहीं समझने में कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं हमें, ताकि मैं फिर से उस कठिनाई को आपको दूर कर सकूं और उससे बेहतर आपको क्लियर कर सकूं। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं नेक्स्ट ड्राइंग के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।